जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या? पहले लोग जय सिया राम कहते थे, मगर ये जैसे रंडवे वैसे राम को भी रंडवा कर दिया, जय श्री राम अकेला कर दिया राम को, समझे नहीं? जय सिया राम होना चाहिए था, सीता राम होना चाहिए था, मगर इन्होंने तो अकेले करके पूरा काम कर दिया। अब लोग वहाँ झंडू बाम लगा रहे, राम भी सोचता होगा कि इन भूतनी वालों ने हमें हाईजैक कर लिया। और ये कहते तीन तीन दिवाली मना, तुम कौन हो? तीन दिवाली या चार मनाने वाले भूतनी के हो? है दिवाली निकालो, दिवाली मना रहे हो, देश का दिवाला निकाल लो, दिवाले में आ गया देश। हिंदू वो है जिसके मुंह पे मुंह दो चुप रह जाए, हिंदू वो है जो राष्ट्रपति बन जाए और मंदिर में ना घुस पाए, वो है हिंदू। तो हम गुलाम हिंदू नहीं है, समझे? हम तो क्रांतिकारी हैं, भारतवासी। इलाज कर लिया करे भूतनी का, क्यों जाता अकेला अस्पताल ले चले, मुझे बीपी हाई हो गया है? दुनिया कहता है यहाँ सारे काम हो जाएंगे और यहाँ से लूटते हैं। मैं मैडम गला दबा दूंगा, आपकी बात दोबारा हिंदू मत बोल देना। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नकारा, निकम्मा, और हिंदू शब्द अरबी मुगलों ने दिया। और फिर कंधा दबाने लगा, वो महिला भड़बड़ा के उठ गई, ने कहा भूतनी का पता नहीं क्या क्या दबाएगा, भाग गई वो। ये हालत है इनके साथ। कहते हैं एक सांपनाथ और एक नागनाथ, और तुम जैसी हो जाओगी जल्दी अनाथ, इनके चक्कर में पड़ गई तो लुट जाएगी इज्जत। अपनी इज्जत बचाने के लिए महिला खुद स्वयं शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी सबकी। ऐसे ही इनके अगला शासन आ गया ना, कपड़े अपने नहीं पहनोगे, फिर केले के पत्ते बांध के घूमना मैडम तुम भी, और हम भी ऐसे घूमेंगे, समझे ना? उसी युग में ले आएंगे, नारियल फोड़ो बुड़ुम ले आना, बन गए पत्रकार, माइक लेके निकलना वहां से, फिर एक नारियल लेना फोड़ना, IPS IAS करने की जरूरत है, टोपी शोपी लगा के IPS कलेक्टर बन के आ जाना। सम्मान कर रही हो तुम? कौन है मोदी तुम्हारा? हाँ मुझे बताओ। बता रही हूँ मैं, नाना तुम्हारा स्लोगन बताती हूँ। स्लोगन यही नारे तैयार करके आगे नारे तोड़ा अभियान चला रखा भूतनी वालों ने ना। राम क्या कहीं खो गया था? अरे जो सारी दुनिया का स्वामी है वो खो गया था कहीं, तुम ढूंढ ला भूतनी को, तुम्हारी माँ की हो, समझे नहीं? जिंदाबाद। ये ऐसे मूर्ख हैं, ये ले आए ढूंढ के, ये भूतनी के भिखमंगे ले आए ढूंढ के, जो 35-35 साल भीख मांगे वो ले आए ढूंढ के। इससे क्या रोटी मिलेगी? हमें ना चाहिए मंदिर, ना चाहिए मस्जिद, हमें चाहिए सुरक्षित बहन बेटियों की इज्जत। भूतनी वालों तुम लुटेरे हो, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, तुम्हारी माँ की हो, जिंदाबाद। ये विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है जो धर्म के नाम पे धंधा कर रही हैं, इनका DNA चेक होना चाहिए। भारतवासियों के अधिकार छीन रहे हैं। अभी तो राम भी आ जाना चुनाव लड़ने मोदी के सामने, तो तुरंत कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया है? ये हम जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, राम को नहीं लाएंगे, राम को नहीं देंगे वोट। ये बेईमान है, ये नकारा है, निकम्मे है, नालायक। मैं बार बार कह रहा हूं, समझे? राम से काम नहीं मिलेगा हमें, राम से तो देश का तामझाम समेट दिया इन भूतनी वालों ने, देश बेच दिया राम के नाम पे। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे 2024 बिल्कुल करीब आ चुके हैं, सारी पार्टी मैदान में उतर चुके हैं। वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार है, तो उसमें नंदा भाई क्या कुछ कहने वाले हैं? क्योंकि आपको पता है बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना शुरू कर चुके हैं, जो कि आपको अमित शाह बार जो दिवाली 3 मनाए जाएंगे, एक तो 17 तारीख को, एक 3 दिसंबर को और एक 22 जनवरी को। चलिए नंदा भाई से जान लेते हैं क्या कहने वाले इस बार। तो बीजेपी कह रहे 3 बार दिवाली मनाएंगे। अब मेरे को क्या मालूम भाई ये क्या क्या मनाएंगे भूतनी के, इनका समझ ही नहीं आता। कितने बार भाई दिवाली तो हमें पता था कि एक ही दिन बनती है, कार्तिक मास की अमावस्या को। अब ये कितनी अमावस्याएं लाएंगे, कितना कालापन लाएंगे देश के अंदर, भूतनी के कालमा भरी रातें लाएंगे क्या? जो जगह जगह दिए ही जलवाएंगे, और ऐसे दिए जलवाएंगे जहाँ बच्चे नौनिहाल छोटे छोटे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके घर में 5 किलो चावल और गेहूँ तो मिल रहा है, मगर उनके घर में तेल नहीं है सरसों का, और वो दियों में से तेल, बुझे हुए दियों में से तेल इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ गरीबी दिखती है, वहाँ राम को नहीं दिखता। उसी मंदिर के हवाले से वहाँ दिए जल रहे थे, उसमें तेल डाल रहे थे, बातियों में से निचोड़ रहे थे बेचारे बच्चे। अरे बेशर्मो मर जाओ, उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, नौलियान बच्ची, कितने चेहरे, मासूम चेहरे, वो तेल इकट्ठा कर रही थी। क्या बेटी ऐसे ही बचेगी? क्या बेटी ऐसे ही पड़ेगी? तुम्हारी माँ की हो, भूतनी की हो? सुन रहे हो मेरी बात को? हैं, इससे देश बढ़ेगा आगे। कौन सा उद्घाटन? ये बेईमान है, ये नकारा है, निकम्मे है, नालायक। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझे? राम से काम नहीं मिलेगा हमें, राम से तो देश का तामझाम समेट दिया इन भूतनी वालों ने, देश बेच दिया राम के नाम पे। राम को ही बदनाम कर दिया इन्होंने, देश में दंगे करा लिए, मॉब लिंचिंग करा लिए, गाय के नाम पे दंगे करा लिए, गोबर के नाम पे दंगे करा लिए, गंगा के नाम पे दंगे करा लिए। अब क्या करेंगे बे? वो किसकी चिताएं जलवाओगे तुम भारत में? बे, भूतनी वालों को ये बताओ, विकास क्या करा तुमने? राम मंदिर से क्या रोटी मिलेगी? हमें ना चाहिए मंदिर, ना चाहिए मस्जिद,
हमें चाहिए सुरक्षित बहन बेटियों की इज्जत। भूतनी वालो, तुम लुटेरे हो, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, तुम्हारी माँ की हो, जिंदाबाद। सुन लो, समझ रहे नहीं, इज्जत लूटते हैं। इज्जत माँ बेटियों को तो बहू को सारी इज्जत दे रहे हैं। बीजेपी खुद कह रहे हैं, बीजेपी खुद कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाषमा मैदान में कहते हैं। चलिए मत जाना वहाँ मणिपुर, तुम्हारी भी इज्जत लूट जाएगी। बहुत सम्मान कर रही हो तुम। कौन है मोदी तुम्हारा? आप मुझे बताओ। बता रही हूँ मैं, नाना है तुम्हारा, स्लोगन बताती हूँ। स्लोगन यही नारे तैयार करके आगे नारा तोड़ा अभियान चला रखा भूतनी वालों ने ना। तुम इन्हें आवाज उठाओगी तो कौन आवाज उठाएगा? है बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं वो। बताओ, छोटी बच्ची का बलात्कार कर दिया वहां पे महाकाल की नगरी उज्जैन में। वहां देखो कैसे बेचारी निर्वस्त्र घूम रही थी वो, है खून टपक रहा था उसके। भूतनी वाला ना मामा आया, शिवराज मामा भांजी को बचाने। और वो देखो तुमने उत्तर प्रदेश में कितने रेप हुए। आप मुझे बताओ ना, मनीषा वाल्मीकि को क्या करा इन्होंने? उन्नाव में हुआ क्या करा, बुलंदशहर में हुआ क्या करा, बदायूं में हुआ क्या करा, लखीमपुर खीरी में हुआ क्या करा। पता नहीं पूरे प्रदेश में कोई जिला ऐसा हो जहां बलात्कार न हो। कितनी बहनें सुरक्षित हैं, कितनी बेटियां सुरक्षित हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सब जान रहे हो। शिक्षा के केंद्रों की हालत करी, स्वास्थ्य सेवाएं लंचर पड़ी हैं। तो क्या भाई नारियल फोड़ेंगे मंदिर में? जाओ नारियल फोड़ो, बुड़ुम ले आना, बन गए पत्रकार, माइक लेके निकलना वहां से। फिर एक नारियल लेना, फोड़ना, IPS IAS करने की जरूरत है, टोपी शोपी लगा के IPS कलेक्टर बन के आ जाना नारियल फोड़ के, ठीक है नहीं? डॉक्टर बनना, नारियल फोड़ो, तुरंत आला फाला लगा के आ जाना चेकअप करने। तो इससे देश आगे बढ़ जाएगा क्या? आप मुझे बताओ, रोजगार मिलेगा क्या मंदिर से? तो कांग्रेस ने तो इतना टाइम से तो कह रहे थे कि हम डेट नहीं बताएंगे। जो रामलला को लाए हैं वो तो बीजेपी लेके आए हैं ना। अरे कांग्रेस बीजेपी एक ही तो है बहन जी, समझे नहीं? एक ही तो है। तो कुछ नहीं किया ना। अरे कांग्रेस ने तो ताला खुलवाया था, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, फिर उस पर इन्होंने आंदोलन करे। कांग्रेस ही तो हरकत कर रही, कांग्रेस भाजपा एक ही है। जब तो कहते हैं एक सांपनाथ और एक नागनाथ, और तुम जैसी हो जाओगी जल्दी अनाथ, इनके चक्कर में पड़ गई तो लुट जाएगी इज्जत। अपनी इज्जत बचाने के लिए महिला खुद स्वयं शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपने हाथ में अपने रखनी पड़ेगी रक्षा के लिए। रखा करो तलवार, चाकू, छुरी, जो भी है तुम्हारे पास, क्योंकि भैंसी दरिंदों का शासन है, समझे, सांडों का शासन है, रंडवों का शासन है। जहां बहन बेटी दिखती है इज्जत लूट लेते हैं। भूतनी के मंचों पर भी नहीं छोड़ते अपनी पार्टी के नेताओं का। वो देखा नहीं अलीगढ़ में सांसद था, समझे, एक पदाधिकारी थी इनकी पार्टी की नेता, वो मंच में उसका हाथ पकड़ लिया और दबाने लगा। धीरे धीरे मैडम उसके कंधे पे हाथ रख दिए उसने, और फिर कंधा दबाने लगा। वो महिला भड़बड़ा के उठ गई, ने कहा भूतनी का पता नहीं क्या क्या दबाएगा, भाग गई वो। ये हालत है इनके शासन में। तो बीजेपी तो खुद कह रहा है संस्कारी पार्टी है। ये संस्कारी है, अंतिम संस्कार कर देती है बहन बेटियों का बलात्कार करके, जैसे मनीषा वाल्मीकि का करा, पिंकी लोधी का करा बुलंदशहर में, समझे नहीं? बलात्कार करके उनका अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम भी नहीं होने देते भूतनी के, समझे नहीं? तो ये संस्कारी नहीं है, बलात्कारी है, तो आपको अत्याचारी है। चाहिए कि राम मंदिर बन के तैयार हो रहे हैं, आपको खुश नहीं होना चाहिए? राम मंदिर से क्या मुझे खाने को मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, या मेरे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, या स्वास्थ्य सेवाएं खुल जाएंगी? आप मुझे बता दो, क्यों जाते हो अस्पताल में? मंदिर में ही बैठ के जाना। मंदिर का पुजारी जब बीमार पड़ता है तो मंदिर में घंटा बजा के इलाज कर लिया करे। भूतनी का क्यों जाता आखिर अस्पताल ले चले, मुझे BP हाई हो गया है? दुनिया कहता है यहाँ सारे काम हो जाएंगे, और यहाँ से लूटते हैं। धर्म के नाम पे धंधा है। आप मुझे बता दो क्या है, क्या किसको मिला? कितने लोग हैं उसमें? ये ट्रस्टी लोग हैं, भाजपा के लुटेरे हैं जिन्होंने ट्रस्ट के ट्रस्टी बन गए हैं। जमीनें लूट रही हैं देश की, है मंदिर के नाम पे कब्जे कर लिए हैं, टूरिज्म बना रहे हैं वहां पर, और सारे होटल अपने खोलेंगे भूतनी के वहां, और वहां यासियार कराएंगे अयोध्या में। ये वो लोग हैं, समझे नहीं? इन्हें कोई मंदिर नहीं है, ना धर्म से, ना मंदिर से, ना राम से, ना हनुमान से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बदनाम करते हैं राम को भी, हनुमान को भी, भगवान को भी, सबको, और बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं भूतनी के। और फिर कहते हैं 3-3 दिवाली मना। अबे तुम कौन हो 3 दिवाली या 4 मनाने वाले? भूतनी के हो, है? दिवाली निकालो, दिवाली मना रहे हो, देश का दिवाला निकाल लो। दिवाले में आ गया देश, देश की ऐसी तैसी हो गई। सारे पाखंडी हैं, लुटेरे हैं, मंदिर के नाम पे कलंक है, समझे नहीं? मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला, ना मस्जिद से मिलेगा, समझे नहीं? ना हिंदू चलेगा, ना मुसलमान से चलेगा, ये देश चलेगा इंसान से, और ना कुरान से, ना रामायण से। देश चलता है संविधान से, समझी मैडम? तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी जो कह रहे हैं वो क्या है? फिर बीजेपी जो डंका पीट रहे हैं, बीजेपी जो इतना, मोदी जी का जो इतना कमाल चल रहा है, जादू चल रहा है, तो आप नहीं मानते इसे? कैसा कमाल, कैसा जादू? डंका नहीं बज रहा, मान सम्मान दे रहे देश विदेश। जादू तो जादूगर होता है,
मोदी का जादूगर है, नौटंकीबाज है। सही कहा तुमने, हाँ वो तो नौटंकीबाज है, जादूगर है। कभी टोपा लगा लेगा, कभी टोपी लगा लेगा, हैं। कभी ये बताओ ये किसको सम्मान देगा? हाँ मुझे बताओ ना, जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं दे पाया सम्मान, वो क्या देगा बहन बेटियों को सम्मान? सारे देश में तो हो रहा है बहन बेटी बच्चियों का अपमान, बलात्कार हो रहे हैं। बात रोजी रोटी की नहीं था, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत लूट रहे हैं भूतनी के इनके शासन में। और कहते हैं राम राज है, राम राज में ऐसे इज्जत लूटते हैं। राम राज नहीं नंगा करके घुमा रहे हैं, ये तो पुराण युग में ले आए हैं, समझे। और देख लेना तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी सबकी, ऐसे इनके अगला शासन आ गया ना, कपड़े अपड़े नहीं पहनोगी, फिर केले के पत्ते बांध के घूमना मैडम तुम भी, और हम भी ऐसे घूमेंगे, समझे ना। उसी युग में ले आएंगे, विश्व गुरु बना रहे हैं। हाँ तो विश्व गुरु ऐसा ही तो बनाएंगे। हड़प्पा से पहले की संस्कृति आएगी, नंगप्पा, जो नंगे रहते थे सब, समझे, वो वाली संस्कृति आ जाएगी। अब 22 तारीख को जाएंगे? कहाँ पे जाऊं? मंदिर जाएंगे? मैं कहाँ को मंदिर जाऊं? मैं तो नहीं जाता मंदिर, मैं नहीं जाता मंदिर, मैं तो जाता हूँ। नहीं है? आप हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं हूं मैं मैडम, गला दबा दूं आपकी बात, दोबारा हिंदू मत बोल देना। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नकारा, निकम्मा, और हिंदू शब्द अरबी मुगलों ने दिया है, ये गुलामी का शब्द है। हिंदू वो है जिसके मुंह पे मुंह दो चुप रह जाए, हिंदू वो है जो राष्ट्रपति बन जाए और मंदिर में ना घुस पाए, वो है हिंदू। तो हम गुलाम हिंदू नहीं है, समझे। हम तो क्रांतिकारी हैं, भारतवासी हैं, भारत के लाल हैं, समझे। हम क्रांतिकारी हैं, इंकलाब हैं इन भूतनी वालों के लिए, और जल्दी इंकलाब बुलंद करेंगे और तुम्हारे सब जगह जहाँ के ले जाने लायक हो ना वहीं पहुँचाएंगे। ये विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है जो धर्म के नाम पर धंधा कर रही हैं। इनका डीएनए चेक होना चाहिए। भारतवासियों के अधिकार छीन रहे हैं, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है इनके शासन में। ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म ना करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं भूतनी के, हैं जो वृद्धों की पेंशन पी गए, समझे नहीं। और जो पूर्व सैनिकों की पेंशन नहीं दे रहे, वन रैंक वन पेंशन, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, और उनके पूर्व सैनिकों की पत्नियों की इज्जत लूट लेते हैं, ये वो हैं। हिंदू को मजबूत कर दिया है, फिर भी आप इतना ज्यादा परेशान रहते हैं। कौन हिंदू लंडू, कौन है हिंदू? बताओ कौन है हिंदू, कौन है हिंदू? तुम हिंदू हो, कोई नहीं हिंदू है, बताओ ना कहाँ है संविधान में? हिंदू फिंदू कोई नहीं हो। कौन कहता है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब है आतंकवाद। जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसे जेल में डालना चाहिए तुरंत। जैसे खालिस्तान राष्ट्र की बात करते थे, उन्हें कहते थे आतंकवादी है। कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करेगा वो भी देशद्रोही है। तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो भी आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसको भी जेल के अंदर होना चाहिए भूतनी वाले को। ये राष्ट्र भारत था, भारत है और भारत रहेगा, इसको कोई और कुछ नहीं बदल सकता। ये भारतवासियों का देश है, भारत में रहना है तो पाखंडी हो, भारतवासियों के हिसाब से चलना पड़ेगा। देश चलेगा लोकतंत्र से, संविधान से, तुम जैसे बेईमान से नहीं चलेगा। बदलाव आएगा, देख लेना 2024 में बदलाव आ जाएगा। अगर ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो इनकी मैडम दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे भूतनी के। अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, एक बात बताओ, ये भूतनी के राम को लाए हैं? राम था नहीं क्या कभी? राम क्या कहीं खो गया था? अरे जो सारी दुनिया का स्वामी है वो खो गया था कहीं? तुम ढूंढ लाए भूतनी को, तुम्हारी माँ की हो, समझे नहीं? जिंदाबाद। ये ऐसे मूर्ख हैं, ये ले आए ढूंढ के, ये भूतनी के भिखमंगे ले आए ढूंढ के, जो 35-35 साल भीख मांगे वो ले आए ढूंढ के, जिनका खुद में पेट भरा, घर से निकल गए उठा के वो लंगोटी बांध को भीख मांग रहे। तो भिखमंगे शासन और सत्ता में बैठेंगे तो देश के लोगों को भिखारी तो बनाएंगे, है? ये क्या राम को लाएंगे? अभी तो राम भी आ जाना चुनाव लड़ने मोदी के सामने तो तुरंत कहेंगे अरे ये कहां से आ गया है? ये हम जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, राम को नहीं लाएंगे, राम को नहीं देंगे वोट। कृष्ण आ गया तो कृष्ण के लिए भी कह देंगे भूतनी के, करे कृष्ण कहां से आ गया, ये तो लुगाई बात था, है? मोदी जी को जिताएंगे। तो ये हालत है इनके, इनका कुछ पता नहीं अंधभक्तों का, ना कृष्ण के लिए कुछ अच्छे हैं, ना राम के लिए अच्छे हैं, ना हनुमान के लिए अच्छे हैं। ये धर्म के लिए ये बेईमान है, धर्म का मजाक उड़वा रहे हैं और लोगों की आस्थाएं खत्म कर दी है जब से आए हैं सरकार और सत्ता में। राम को ऐसा बदनाम करा है कि जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या? पहले लोग जय सिया राम कहते थे, मगर ये जैसे रंडवे वैसे राम को भी रंडवा कर दिया, जय श्री राम अकेला कर दिया राम को, समझे नहीं? जय सिया राम होना चाहिए था, सीता राम होना चाहिए था, मैंने इन्होंने तो अकेले करके पूरा काम कर दिया। अब लोग वहाँ झंडू बाम लगा रहे हैं, राम भी सोचता होगा कि इन भूतनी वालों ने हमें हाईजैक कर लिया, समझे नहीं? वो भी छटपटा रहा होगा,
तभी तो कभी जाके कहीं दब जाता है, कभी जाके कहीं दब जाता है, कभी कहते हैं मस्जिद के नीचे दबा है, कभी कहीं दबा है, कभी कहीं दबा है। यही निकालते फिरते हैं भूतनी के, और भगवान भी इन्हीं को आवाज देता है कि वो भूतनी के, वो अंधभक्तो, भाजपा वाले कीड़े मकोड़ो, मैं यादव आऊँ, मुझे निकाल लो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। समझे नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।